हाँ दोस्तों, हाँ ठाकुर। दोस्तों, बिजनेसमैन अगर किसी को बनना है तो क्या क्वालिटी चाहिए, उस पर बात करेंगे। अगर ये क्वालिटी है आपके अंदर तो समझो आप बिजनेस आँख मूंद के करो, बहुत आगे जाओगे। नहीं है तो ये सारी क्वालिटीज आ सकती है। बाय द वे, आप सीख सकते हो। इंसान इस तरह से बना हुआ है, हम लोग बहुत बहुत दुनिया की अद्भुत रचना है। बेस्ट चीज़ जो बनाई ना ईश्वर ने, वो इंसानों को बनाया। अच्छा, तो सबसे पहले चीज़ है वो है, एक बिजनेसमैन जो होता है विजनरी होता है, उसके पास विज़न होता है, वो आगे की सोच सकता है। 5 साल देखो, जो जितना अभी में सोचते हैं, जैसे जानवर है अभी का सोचते हैं, उनको मालूम नहीं शाम को भी भूख लगनी है। कुत्ते को दो खाना तो वो खाएगा, जो बचा हुआ उधर ही कचरा करेगा। उसको मालूम नहीं कि शाम को वापस लगेगा, बच्चे के लिए कुछ करूं। इसलिए जानवर में कोई ग्रोथ नहीं हो, वहीं का वहीं। इंसान देखो कितना आगे बढ़ते जा रहा है। तो वो जो फ़र्क है उसका फ़ायदा उठाओ, और विज़न कि 5 साल बाद क्या होने वाला है वो सोचोगे तो बिज़नेस आप बहुत सही कर पाओगे। तो विजनरी आदमी के लिए बिज़नेस होता है। नहीं तो जो एडॉक बेसिस पे लेबर लोग काम करते हैं, देखो सब बंधुआ मजदूर, लेके जाओ शाम को वापस दे दो 500 रुपये, तो वो लोग उतना ही गरीब है। और जो 5 साल बाद सोचता है वो आगे जाता है। अभी धीरू भाई अंबानी ने जो कर लो दुनिया मुट्ठी में, आज जियो ने सबको कर दिया ना काम। कब उन्होंने विज़न देखा था? देखो, ऑप्टिकल फाइबर केबल डाले, और फिर मतलब बहुत बड़ी स्टोरी, वहाँ नहीं जाना है, पर आपके पास विज़न होना चाहिए। सेकेंड है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। जॉब में सेफ रहना है तो वो ठीक है आपके लिए, जाओ पे टू चे, 1 तारीख को पैसा आ गया, बस किया, यस सर, राइट सर, सॉरी सर बोला। बट बिजनेसमैन बनना है तो आपके अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए। बट वो रिस्क ऐसा नहीं कि कुछ भी रिस्क, बल्कि जुआ खेलना, गैम्बलिंग नहीं करता, कैलकुलेटेड रिस्क। बाय चांस फेल हुए तो अपना प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है। रिस्क लेने वाले बहुत आगे जाते हैं, तो बिजनेसमैन को रिस्क लेना चाहिए। थर्ड चीज़ है डिसीजन मेकिंग। वो एकदम ऐसा सिंपल नहीं होगा। जॉब में कोई डिसीजन नहीं है ना, कौन ऊपर वाला बॉस लेता है डिसीजन, बस जो बोल दिया उतना करना है। यहाँ पे आपको डिसीजन लेने होंगे, और वो सही गलत नहीं होते, ये आप पे डिपेंड करता है कि डिसीजन कौन ले रहा है। वो डिसीजन लेके उसको राइट करना पड़ेगा कि भाई मैंने जो डिसीजन लिया, ऐसे आगे कंपनी यहाँ पे जाएगी, इस पे पिच करेंगे, ये स्पेशलाइजेशन होगा, जो भी है, ठीक है। तो वो क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग। लीडरशिप क्वालिटी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको टीम को लीड करना है, और टीम उसको ही फॉलो करती है जिसके अंदर कुछ ऐसा क्वालिटी हो, ठीक है। तो आपको खुद एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, लीड बाय एग्जाम्पल। अभी समझो ऑफिस में हो, तो आप आओगे 12 बजे, तो लोगों को बोलोगे 10 बजे आना बहुत ज़रूरी है, आप लेट करोगे, आप झूठ बोलोगे, वही चीज़ सीखेंगे। जो लीडर करता है वही वो फॉलो करते हैं ना। तो आपको वो क्वालिटी लानी है कि आप एक डिसिप्लिन आदमी हो, मैन ऑफ वर्ड, जो बोलते हो वो करते हो, अकाउंटेबल हो, अकाउंटेबल टू योर वर्ड, टाइम एंड मनी, ठीक है। तो वो क्वालिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए, और लोगों को डेलीगेट कर सकते हो, तभी टीम बिल्डिंग होगी ना। जिसके अंदर जो टैलेंट है उसको देखा, उस हिसाब से उसको काम दिया, बेस्ट स्क्वायर को स्क्वायर में, राउंड को राउंड में, है ना, वो चाहिए। और लोगों को कितना आप केयर करते हो, तो वो आपको फिर उतना ही टीम आपको सपोर्ट करेगी। आप उनको समझते हो कि एम्प्लॉय जस्ट टिश्यू पेपर है, यूज़ करके उसको फेंक देना है, तो वो भी ऐसे ही सोच रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि बस यहाँ तो चल रहा है, और इधर उधर भी ट्राई मार रहे हैं, रिटेंशन नहीं रहेगा। तो लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए। परसिस्टेंस होना चाहिए, है ना। सब चीज़ें हमेशा सही नहीं होगी, तब भी आप कंटिन्यू, रेजिलेंस है, परसिस्टेंट है, ये क्वालिटी भी आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फाइनेंशियल एक्यूमेन, मतलब आपको पैसे की समझ आनी पड़ेगी, कब कॉस्ट कटिंग करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे सब मैनेज करना है। ओवरऑल मतलब कंपनी को प्रॉफिट में कैसे रखना है। जो भी मैं बनाऊंगा सिस्टम या कुछ भी, जो भी प्लानिंग है मेरी, सब करके, और वहाँ पे कहीं कहीं लूप होल भी हो सकते हैं, वो सब सेट करके भी मैं कैसे मुनाफा में बिजनेस को रखूँगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, पैसे की समझ होना आपके अंदर। उसके बाद है अडेप्टेबिलिटी। नई नई चीज़ें होती है, बिज़नेस चेंज होते रहता है, हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। आप देखो अभी इतना ज़्यादा है कि
हर 2-3 साल में पूरा बिजनेस ही बदल जाता है। नई टेक्नोलॉजी इतना फास्ट आ रही है, पूछो मत, है ना। आज भी जो नया आया है 1-2 साल में वो पूरा ही एकदम अलग वर्जन आ जाता है। तो आप एक ही पुराने तरीके से करते रहेंगे तो नहीं चलेगा। आपको टेक्नोलॉजी को लिवरेज करना आना चाहिए, नए चीज़ों के साथ अपने आप को ना, बिजनेस शिफ्ट होता है बोलते हैं 3 to 5 years आफ्टर। तो आप उस हिसाब से बदलो, आप नहीं बदलोगे तो पीछे रह जाओगे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद आप एक जो बिजनेसमैन की क्वालिटी होती है, कस्टमर फोकस होता है वो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि सेटिस्फाइड कस्टमर होना चाहिए, तभी आप बहुत बड़ा बिजनेस कर पाओगे। जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं देखो, उनके कस्टमर बहुत सेटिस्फाइड है, तो आप उन्हें अच्छी सर्विस भी दें, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखें उनको, बस ये चीज़ मिल गई तो आप बिजनेस, कोई भी बिजनेस आगे लेके जाओगे। बट ये होना चाहिए अपने अंदर कि कस्टमर फर्स्ट है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। जो कमिटमेंट दे रहे हैं उससे ज़्यादा डिलीवर करो, सरप्राइज देम, डोंट सर्व देम। तो ये चीज़ रहेगी तो आप आगे जाओगे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में 2 नेगेटिव रिव्यू है तो बहुत इम्पैक्ट गिरता है, बहुत कनेक्शन बढ़ गए हैं। पहले कुछ गलत हो जाता था कोई नहीं पूछता था, अभी एक रेस्टोरेंट में खाया, अगर सर्विस अच्छी नहीं लगी वो जाके वो लिख देगा एक जाके, फिर सब नेगेटिव रिव्यू है। आजकल हर कोई चीज़ लेता है रिव्यू देख के लेता है। तो बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर फोकस रहो। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको हर बार मतलब कम्युनिकेट करना पड़ेगा। मतलब मैं जो सोच रहा हूँ वो दूसरे को कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ क्या, नहीं तो मैं बोलता कुछ और हूँ, समझते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, तो वो जो सिंक होके काम ही नहीं चल रहा है, एज अ टीम काम ही नहीं कर पा रहे हैं। कम्युनिकेशन मतलब दोनों एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, वो जो बोल रहा है मैं समझ रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ सब समझ रहे हैं। नहीं तो वन साइडेड हो गया, इन्फॉर्मेशन है कि ऐसा करो, पर ऐसा करने के पीछे क्या रीज़न था, दिक्कत आई तो क्या करेंगे, वो पूरा आपको आना चाहिए कम्युनिकेट करना। इसलिए हर एक लीडर देखोगे, हर एक बड़े बिजनेसमैन दे कम्युनिकेट प्रॉपरली, तो वो स्किल्स होनी चाहिए। और नहीं है तो इसके लिए सीखी जा सकती हैं, इसके तो वीडियोज़ हैं, इसके ऊपर बुक्स हैं, इसके ऊपर वर्कशॉप चलते हैं, तो आप सीख सकते हो। बट देखो कि जो मैं बोलता हूँ सामने वाला समझता है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंटीग्रिटी एंड एथिक्स। इंटीग्रिटी मतलब कोई देखे नहीं देखे, मैं सच्चाई काम करूँ। जैसे टाटा का ट्रस्ट है, क्यों बना भाई वो ट्रस्ट, क्योंकि वो इंटीग्रिटी है कि टाटा कुछ भी बनाएगा कल, ये मेरे को गारंटी है कि आँख मूंद के ले लो, गलत नहीं बनाएगा, चाहे वो पेन बना दे टाटा। इसलिए उसने इतनी कंपनियां बनाई, सब के सब सक्सेसफुल, क्योंकि मार्केट में गुडविल है। तो इंटीग्रिटी होनी चाहिए कि भाई खाली फ़ायदा नहीं, लॉस भी हुआ, लेकिन भले उसने नैनो लाया तो उसके वो जबान पे टिका, फ़ायदा नुकसान अलग बात है, पर अगर मैंने कुछ प्रॉमिस कर दिया फिर मैं कुछ भी हो उसको फुलफ़िल करूँगा, या तो कमिटमेंट देने से पहले सोचूंगा। तो वो थोड़ा एथिकल प्रैक्टिस करने से ही होता है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम इतना ही रहने वाला है, आपको बड़ा बिजनेसमैन बनना है। भगवान 24 घंटे ही अंबानी को भी देते हैं, बिल गेट को भी देते हैं, हमको भी देते हैं, पूरी दुनिया को देते हैं। उसी में आप कैसे प्रायोरिटी सेट करते हो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आप हर काम को करने जाओगे, हर एक कॉल को अटेंड करोगे तो आप सब काम नहीं कर पाओगे। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अर्जेंट है, उसके अलावा आप डेलीगेट करते हो, है ना। तो एक सिस्टम बनाया हुआ है जिससे आप फ्री हो, आपको खाली दिमाग है सोचने के लिए, बाकी लोग काम कर रहे हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट जरूरी है जानना। नेगोशिएशन स्किल इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिजनेसमैन को हमेशा नेगोशिएट करना पड़ता है। हम कोई भी काम करते हैं तो कोई मटेरियल लाना है, ये करना, हर जगह नेगोशिएशन है। बिजनेस मतलब ही क्या है, तो आप टेबल पे बैठते हो, मीटिंग करते हो तो कुछ ना कुछ नेगोशिएट होता है। कोई आता भी है, जॉब के लिए भी आता है तो सैलरी नेगोशिएट होती है, काम मतलब। तो इसमें आपको मास्टर होना चाहिए, और मास्टर ये है कि विन विन होना चाहिए। खाली मैं मेरा फ़ायदा देखूं और उसका नहीं, तो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, वो शॉर्ट टर्म तो चल जाएगा। और मेरा भी फ़ायदा नहीं, सामने वाला मेरा फ़ायदा उठा रहा है तब भी नहीं चलेगा। तो दोनों का कैसे फ़ायदा हो, तभी हम लॉन्ग टर्म जाते हैं, है ना। विन लूज़ या लूज़ विन नहीं होना चाहिए, विन विन होना चाहिए। तो वो एक क्वालिटी है। और लास्ट जो क्वालिटी है, नेटवर्किंग करना आना चाहिए और रिलेशन बिल्ड करना चाहिए। नेटवर्किंग मतलब अपने ही जो बिज़नेस में हैं, बाकी लोग हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशन बिल्ड करके रखूँ मैं, तो बहुत एक दूसरे से सीखने को मिलता है। या इसमें जो अपने से सीनियर हैं उनसे मैं मेंटर उनको बना के चलूँ। अभी मैं टाटा और नारायण मूर्ति जी का देख रहा था तो वो पैर छू रहे थे, जबकि दोनों कॉम्पिटिटर थे, इन्फोसिस और टीसीएस। बट ऐसा नहीं कि कंपटीशन है, वो कंपनी अपना अपना कर रही है, लेकिन एक दूसरे के लिए बहुत रिस्पेक्ट था। तो वो होना चाहिए कि सबसे मिलजुल के आपस में ऐसे काम करें।
वो दूसरे को गिराने के लिए आप उनके बारे में गलत बोलें, ये सब प्रैक्टिसेस नहीं चलती हैं। तो ये अगर क्वालिटीज़ है तो आप बिजनेसमैन बहुत अच्छे बन सकते हैं, नहीं है तो इसको सीखा जा सकता है। और दोस्तों ये टाइम आ चुका है कि आप एंटरप्रेन्योर बने, सेल्फ एम्प्लॉयड बने, खुद का काम करें। अब ये जॉब वाला ज़माना चला गया, ये इंडस्ट्रियल एज थी ना, तब ऐसे वर्कर होते थे, बड़ी कंपनियां होती थी, फैक्ट्री होते थे, लोग आते थे, लेबर होता था। अब नहीं रहा वो टाइम, ठीक है। टेक्नोलॉजी सब रिप्लेस करते जा रही है, AI आ गया है, चैट GPT आ गया है, नो सारी चीज़ें स्मार्ट आ गई हैं, तो आदमी धीरे धीरे कम लगेंगे। अभी अपने को खुद का कुछ करना पड़ेगा, तो सोचना है, ठीक है। विद दिस आई एम डन, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, ये मेरे पूरे 20 साल का मैंने खजाना जो है वो डाल दिया है यहाँ पर, तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, कमेंट करें। आपको अगर कोई भी बिज़नेस रिलेटेड चाहिए कि भाई यहाँ पे मैं अटका हूँ या कुछ भी है तो आप बताओ, हम ज़रूर हेल्प करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।